बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज मैंने आपके साथ अपना एक ज़ाती वाक़या शेयर करना है बैंकिंग के हवाले से। बहुत सारे लोग बैंक के साथ और ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंक के साथ वो कहते हैं जी हमने कारोबार करना है, फिर वो उससे कर्ज़ लेते हैं, फिर उसके अंदर फंस जाते हैं। मैंने चूँकि आपको अपना ज़ाती वाक़या सुनाना है तो मैं मुनासिब समझूँगा कि बैंकिंग के हवाले से अपना नुक्ता नज़र जो मेरा तजर्बा है वो मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात अपना वाक़या आपको सुनाऊँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो सूद लेने वाला होता है, जो सूद खोर होता है, उसके अंदर कुछ सिफ़तें, रज़ील सिफ़तें पैदा हो जाती हैं। और वो क्या है? उसके अंदर हिरस, तमा, बुखल, बुज़दिली, खुदगर्ज़ी, ज़रपरस्ती, ये सारी वो बुरी सिफ़ात हैं जो सूदखोर के अंदर पैदा हो जाती हैं। और उसके बरअक्स जो सूद अदा करने वाला होता है उसके अंदर क्या नफ़रत पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है, बुग़्ज़ व अनाद पैदा होता है, हसद, ये सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। और याद रखिए, ऐसी सिफ़ात इस्लामी माशरे के अंदर बिल्कुल सम्मे कातल की हैसियत रखती हैं। ये जहाद की रूह के मुनाफी हैं। और उसके साथ साथ ये बात भी हमें समझ लेना चाहिए कि जो सूद खोर है, जो सूद लेने वाला है या देने वाला है, खाने वाला, खिलाने वाला, ये आखिरत में अज़ाब का सबब भी बनता है। और इसीलिए इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर सूद को हराम करार दिया गया है। अज़ीज़ों, आज से कोई 25 साल पुरानी बात है। दारुस्सलाम के अंदर हम काम कर रहे थे। हमारा एक क्लाइंट था कतर से, उसका नाम मैं जानबूझ के नहीं बताऊंगा, उसका भी वहाँ पे एक बुक स्टोर था। तो वो तकरीबन हर महीने 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, महीने के बाद वो हमारे पास आया करता था और आके कैश पे किताबें लेता था। हमें उसका बड़ा इंतज़ार होता था। हम कहते हैं कि भाई वो कब आए, नए नए नोट उसने दिखाने हमें। और नोट बहरहाल अच्छी डिस्काउंट लेता था, लेकिन हमें उसका इंतज़ार रहता था इसलिए कि वो कैश पे काम करता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा साथी ये बताओ कि ये तुमने कहाँ से ये नोट लेते हो, ये पैसे कहाँ से लेते हो? उसने कहा मैं तो बैंक के साथ कारोबार करता हूँ। मैंने कहा कौन से बैंक के साथ? कहने लगा इस्लामिक बैंक है, उसके साथ मेरी डील है। ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा यार मुझे भी दिला दो। असल में हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस ज़माने में। हमने कुछ किताबें इटली से प्रिंट करवानी थी, बुखारी शरीफ प्रिंट करानी थी, कुछ तफसीरें थी प्रिंट करवानी थी। काफ़ी बड़ा मंसूबा था। उसके लिए हमें तकरीबन 1.6 मिलियन रियाल चाहिए था, यानी 16 लाख रियाल की हमें ज़रूरत थी। जब मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि हमें भी, मुझे भी ले दो, उसने कहा कोई बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। उसने कहा बैंक मैनेजर मेरा दोस्त है, अगर चाहूँ तो मैं उसको यहाँ पे ले आऊँ। लो जी, चंद दिन गुजरे, हो सकता है 2 हफ्ते गुजर गया हो, महीना गुजर गया हो। बहरहाल क्योंकि 25 साल पुरानी बात है, एक दिन मैंने देखा एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी हमारे उस क्लाइंट के साथ हमारे दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने उसका तारफ़ कराया। उसने कहा कि ये इस्लामिक बैंक का मैनेजर है। वो मैनेजर मुझसे कहने लगा कि अब्दुल मालिक, मैं तुम्हें बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तुम्हारे काम से वाकिफ़ हूँ और हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ काम करें, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। बस उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें कतर आना होगा। मैंने कहा ठीक है, चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। वो जो हमारा क्लाइंट था उसने मुझे वीज़ा भिजवा दिया। अजीज़ों, मैंने पूरा प्रोग्राम बना लिया कि मैंने वहाँ जाना है और वहाँ पर वो सारे वो दक्षत और मराहिल वो सारे तय करने हैं। अगले दिन, जिस दिन मैंने अपने तौर पर तय किया हुआ था कि मैंने जाना है, सीट मैंने इसलिए बुक नहीं करवाई थी कि वो टेलीफोन के ऊपर सीट फ़ौरन बुक हो जाती थी। जो मेरा ट्रैवल एजेंट था वो इतना तेज़ था कि जब भी मैं उसको कहता कि भाई मैंने शाम के वक्त जाना है तो उसी वक्त मेरी टिकट आ जाती थी या नेक्स्ट डे। एनीवे, रात हुई। अब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझको नींद नहीं आ रही। मुसलसल इस तफ़कीर के अंदर हूँ, सोचो विचार के अंदर हूँ, या अल्लाह मैंने आज तक बैंकों के साथ काम नहीं किया है,
कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। लो जी, रात के 2 बज गए। रात के 2 बजे मैं करवटें बदल रहा हूं। अल्लाह ताला ने ज़हन में बात डाली। मैं बिस्तर से उठा, वज़ू किया और मसल्ले पे खड़ा हो गया। मैंने इस्तिखारा किया और अल्लाह से रो के मैंने दुआ मांगी। मैंने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि सारी ज़िंदगी अल्लाह के फजल करम से, तेरी रहमत से मैंने बैंक के साथ काम नहीं किया। करंट अकाउंट हमारे ज़रूर हैं, लेकिन आज तक ना मैंने सूद लिया है, ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूद दिया है, ना मैंने कभी सोचा है। तो या अल्लाह, मैं कल वहाँ पे जा रहा हूँ, कोई ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे फंस जाऊँ, तू मेरी रहनुमाई कर। और अज़ीज़ों, मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा, मोमिन का एहतियार वो दुआ है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ जो है ये इबादत है। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। लो जी, फ़ौरन अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल की कि मैं ऐसा करूं कि मैं जो हमारे पार्टनर हैं दारुस्सलाम के साथ, सऊदी हमारे शुरका हैं, उनको ये बात बताऊं। इत्मीनान की नींद सो गया। अगला दिन हुआ तो मैंने हमारे जो बड़े हेड हैं उनको मैंने टेलीफोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप और मैं दोनों अकेले हों। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक दिन छोड़ के, उन्होंने कहा कि फ़लाँ वक्त सुबह सवेरे ज़रा जल्दी आ जाओ, क्योंकि उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं मुलाकात के लिए। मैं अपने वक्त मुकर्रर पर चला गया। अब दोनों थे हम। मैंने जाके उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये हमने किताबें छापनी हैं, बैंक वाले राज़ी हैं, लेकिन वो उसके साथ शेयर करेंगे या उनकी जो शुरूत हैं अभी उन्होंने मुझे नहीं बताई हैं, लेकिन मैं कतर जा रहा हूँ, वीज़ा मेरा आ चुका है, मैंने बस सीट बुक करवानी है और मैं आपको एतमाद में लेना चाहता हूँ। अज़ीज़ो नाज़रीन, आपको ये ताज्जुब भी होगा और ख़ुशी भी होगी कि हमारे दारुस्सलाम के और भी एक पार्टनर थे। उन्होंने उसी वक्त टेलीफोन उठाया और वो जो हमारा एक और पार्टनर है उसको टेलीफोन किया। कहने लगे, ये मेरे पास अब्दुल मालिक बैठा हुआ है, इनको 1.6 मिलियन रियाल की ज़रूरत है, इनके पास ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। अब सारी बातें तो मैं नहीं सुन सका क्योंकि वो दोनों तरफ बातें हो रही थी। उन्होंने टेलीफोन बंद किया तो मुझे कहने लगे, ऐसा करो, एक मुआहदा लिख के ले आओ और आपको 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको सारे पैसे मिल जाएंगे।